चलिए स्टार्ट करें क्या? यस सर। कल कोई क्वेश्चन कराया था क्या आप लोगों को बेंजीन से रिलेटेड? हाँ सर। चलो करो एक क्वेश्चन और। लिखा हुआ है CH3, लिखा हुआ है CT3, CH3, CT3। स्टार्ट करें? बोलो भैया। यस सर। हाँ यस सर। सर। बोलो क्या लगेगा? और दो पोजीशन। 3 अल्फा का 3 अल्फा। हाइड्रोजन। अच्छा ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन किसका हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। और आई इफेक्ट किसका अच्छा होता है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। चलो बहुत बढ़िया। इट इज 3 अल्फा। बोलो। हाँ सर। यस सर। इट इज आई। इट इज थोड़ा सा बड़ा आई। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। चलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है ना बेटा? फिफ्थ। सबसे ज्यादा कौन होगा? नथिंग। अब आई में इन दोनों में छोटा आई किसके पास है? 3 और 4 में? थर्ड वाला। थर्ड वाला। थर्ड के बाद में 4। हाँ सर। इन दोनों में छोटा हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास में है? सेकंड वाला। देन फर्स्ट। One. कोई दिक्कत? नो सर। लिख लो। फिफ्थ वाला का मोस्ट स्टेबल होने का रीजन रेजोनेंस है क्या? फिफ्थ वाले का? हाँ। नहीं बेटा वहां पर कोई भी प्लस ग्रुप नहीं लगा। ठीक है। बाकी ये सब प्लस ग्रुप है ना जो उसको डिस्टेबल कर रहे हैं। अच्छा। सर आपने जो बेंजाइल का लिखने को आने को बोला था डिस्कस करोगे क्या आप? क्या? आपने बेंजाइल का लिख के आने को बोला था। हाँ डिस्कस करने का बोला है। डिस्कस भी करते हैं ना अपन लोग अभी। मैं बस पूछ रहा था ऐसा कुछ। शुरू करें? लिख रहा है ऊपर वाला? हाँ सर। हाँ सर। सुजल यस सर। तुम्हारे नोट्स वगैरह कंप्लीट है? किसी से मांग तो नहीं रहे नोट्स? नहीं सर कंप्लीट है सर। चलो ठीक है। पीरियोडिक के नोट्स किसको चाहिए थे? सर मुझे। सर आज आपका डीसीएस रहेगा? हाँ बेटा मेरा डीसीएस रहेगा। पर्सनल वाला आज नहीं होगा। आज पब्लिक वाला ही होगा। यस 6:30 से शाम को है ना? यस सर। लो बेटा पीरियोडिक के नोट्स। किसी को कोई लेक्चर वगैरह चाहिए हो पुराने तो बोल देना बेटा है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। चलो शुरू करें क्या? यस सर। बोलिए। फर्स्ट वाला। फर्स्ट। ग्रुप कौन सा है? माइनस आई। एम। एस एम। हाँ सर। कौन सा है? माइनस एम एस -I। आई। पॉइजन है ना? हाँ सर। बोलो। -M। माइनस आई सर।
सुजल कहाँ ध्यान है तुम्हारा? खाना नहीं खाया क्या? नहीं हाँ, कल बताया खाया था ना सर। आपको कि ऑर्थो पैरा पे क्या होता है? एम देखते हैं अपन लोग। एम नहीं होगा हाँ। तो देखते हैं आर। आज तब हाँ, तब देखते हैं अपना, है ना? यस सर। बोलो क्या होगा? माइनस एम माइनस एम माइनस एम बोलो क्या होगा? प्लस प्लस एच। एच यस सर प्लस यस सर बोलो सबसे बुरा कौन? प्लस एच प्लस सबसे बुरा एच कौन? प्लस एच। प्लस एच वाला अरे नंबर बोलो। फिर अच्छा सर, यस सर फिर सर फॉर और कम बुरा कौन होगा? सेकंड सेकंड वाला सर। अच्छा हाँ सेकंड उसके बाद में थोड़ा Fourth. और अच्छा। फोर्थ 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 What about 1 and 2? वन सॉरी 1 and 3 में कौन अच्छा होगा? सबसे अच्छा वन होगा सबसे अच्छा ज्यादा वन होगा कौन होगा? वन वन सबसे अच्छा वन होगा सर। कोई दिक्कत? नो सर नो सर। नो सर। शुरू करें? सर ये कंटिन्यू कर ले क्या आपने जहाँ से लिखा है, मतलब जहाँ तक आपके नोट्स थे उसके? हाँ हाँ बिल्कुल कंटिन्यू, सारे क्वेश्चन ही है ना। यस सर। बोलो क्या होगा? प्लस एच प्लस एच फिर प्लस एच यस सर। हाँ, 3 सर। अल्फा प्लस एच। बोलो 2 अल्फा 2 अल्फा मतलब है। बोलो 1 अल्फा 9 एक अल्फा अल्फा। है। 0 जीरो 0 अल्फा 2 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेट है नहीं है तो है क्या? प्लस आई इन द प्लस आई। यस सर। बोलो प्लस आई प्लस आई। बोलो 1 अल्फा एक अल्फा सर। चलो सबसे बुरा कौन? प्लस आई सर। फर्स्ट वाला हाइपर कॉन्जुगेट। थोड़ा कम बुरा सेकंड सेकंड वाला। और भी कम बुरा फिफ्थ वाला। और भी कम बुरा फोर्थ थर्ड थर्ड फोर्थ होगा सर सर थर्ड होगा सबसे कम बुरा फोर्थ फोर्थ। समझे क्या? अच्छा हाँ यस सर यहाँ पे आई पास में है ना, ज्यादा इफेक्ट डालेगा ना, यहाँ हाँ, पर सर। हाँ। डालेगा, दैट इज मोर बेटर ना। यस सर यस सर। और देखें सर वो एमसीक्यू वाले शीट देने वाले थे ना आप? ऐसा क्या? हाँ मतलब नहीं देने वाले होंगे तो भी थोड़ा जमाओ ना सर, क्योंकि कैसा हो रहा है आपके जो शीट्स है उसमें कैसे वो दिया हुआ है ना कि यहाँ पे अल्फा कार्बन कितना आएगा या हाइड्रोजन कितना आएगा, तो पता नहीं चल रहा है। बोलो क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, इट में बी प्लस एम यस सर। प्लस एम हो नहीं सकता। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट इज माइनस आई। यस सर। यस सर। बोलो माइनस एम माइनस एम। बोलो
माइनस आई बोलो Plus I. प्लस आई सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा सर Third माइनस वाला. हाँ सर थर्ड वाला उससे बाद में Fourth. फोर्थ 4 के बाद में, Second. सेकंड के बाद में, Fifth. फिफ्थ सबसे बुरा First. फर्स्ट क्या? सर और करें? हाँ सर लिख भी रहे हो आप लोग? नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं। स्टार्ट करें? सर लिखने दीजिए. नीचे वाला लिख रहे हो क्या? ऊपर वाला? नीचे वाला नीचे. मतलब ऊपर वाला भी स्टार्ट ही नहीं हुआ? अक्षत कल डीसेस में नहीं आया आप? क्या सर? कल डीसेस में क्यों नहीं आया? सर आया था, काफी टाइम वेट किया, फिर वो मॉड्यूल लेने जाना पड़ा. अच्छा, पार्थवी है? क्या सर? हाँ सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा पार्थवी? हाँ सर थोड़ा एक्टिव बनो सर यार। वो कल हाँ सर कल एक्चुअली कल भी थोड़ा शाम में भी नेटवर्क इशू था तो डीसीएस नहीं कर पाए। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करें? जागृति बोलो। Yes, sir. बोलो। Plus M. प्लस एम की प्लस एच? Oh, H. कितना? 3? Yes, sir. 3 alpha. बोलो। जागृति Sir, ये वाला इसका भी एच ही होगा आपका, थोड़ा कम होगा। विनीत इसका तो वो कम होगा फर्स्ट वाले से 50 दूर है तो क्या होगा? Bond. मेटा पोजीशन। राही। हाँ सर सर आपने मेरा नाम लिया क्या सर? हाँ सर बोल। आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है सर पता नहीं क्यों। बोल बच्चे, इफेक्ट का नाम बोल जल्दी से। प्लस आई इफेक्ट सर। कौन सा प्लस आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला बोलो। वो भी प्लस आई सर। थोड़ा बड़ा कि छोटा? छोटा छोटा। थोड़ा बड़ा। ड्यूटेरियम है ना? अच्छा ठीक ये है लड़की। सॉरी सर। चलो नेक्स्ट स्वयं। सुजल
यस सर। अरे बोल यार। सर माइनस आई सर। चलिए, कौन बोल रहा ऑर्डर? श्रीरंग हाँ सर, बोल भैया, सबसे अच्छा कौन? प्लस है। अरे सबसे अच्छा कौन आउट ऑफ 1 to 5? सर एक मिनट सर, ये फोर्थ वाला क्या? सर फिफ्थ। अरे सॉरी 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 सॉरी। चलो, उससे थोड़ा कम अच्छा। थर्ड। फोर्थ। सर ड्यूटेरियम लगा है ना? ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा ना? यस सर। यस सर। फिर फोर्थ आएगा। फोर्थ। नेक्स्ट, फिर सेकंड, सेकंड और फिर फर्स्ट। फिर फर्स्ट। कोई दिक्कत? नो सर। शुरू करें? सर ऊपर वाला ड्रॉ कर रहे हो? सर ऊपर वाले के लिए 1 मिनट मिटाइएगा। क्या? सर ऊपर वाला अभी मिटाइएगा मत, लास्ट में। कहाँ मिटाए हैं भैया? नमन, आवाज आ रही है? केतन, किसी का? सर पहले माइनस रुक जाओ। एम। आयुष, सर आयुष चौधरी, यस सर। सर पहले वाले में माइनस है, पहले दूसरे वाले वाले में में माइनस है। लोन पे है दादा। सर प्लस एम। ऐसे दूसरे वाले में आयुष, प्लस है। तीसरे वाले में, 1 मिनट सर। सही फोर्थ वाले में, माइनस। माइनस है, फिफ्थ वाले में, प्लस है। माइनस है। ये भी माइनस है। चलो दूसरा वाला है आयुष। यस सर बोलो भैया, सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा कौन? सर लास्ट वाला फिर 1। थर्ड वाला। थर्ड वाला। क्या कर रहे हो यार? माइनस एम होगा ना सबसे अच्छा। सान्विका, नेक्स्ट नंबर किसका आएगा बोलो? चलो, इन दोनों पे माइनस आई किसका अच्छा होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मतलब माइनस आई बड़ा होगा इसका। हाँ सर। तो क्या होगा भैया? 5 के बाद में 4। कोई दिक्कत? नो सर। इन दोनों में प्लस एम किसका बड़ा होगा? NH2 का कि ऑक्सीजन का? NH2 NH2 का प्लस एम ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि साइज बड़ा है। ठीक है,
Yes. It is 2, then 1. कोई दिक्कत? सर बोलो। अगर अभी तो ये CH2 लगा है ना, तो अभी अबे। CH2 नहीं लगा होता, चेंज हो गया रहता CH2 ऊपर जो लगा है उसका, फिर क्या हो गया था? क्या हो गया था बताओ, क्या चेंज करना है? तो CH2 की जगह ऐसे रैंडमली कुछ भी डाल दो, लाइक लाइक कोई दूसरा एनायन हाँ कोई दूसरा एनायन, लाइक Sir, phosphate. हाँ Phosphate. फॉस्फेट सर, सल्फर, फॉस्फेट। सल्फर भी है सर, सल्फर कार्बन आयन पढ़ रहे भाई। सर, सी, आगे बढ़े। यस सर। सर तो सर कोई कार्बन आयन, दूसरा लो सर, CH2 माइनस सब में हो गया अभी। सर थोड़ा इस साइड हो जाइए ना, इस साइड, लो ठीक है, मस्त। चलो रब कर दो। हाँ सर। इसमें एक स्टूडेंट का नाम है नेहा, माइक है बेटा? नेहा, हाँ सर। आप नई स्टूडेंट हो बेटा, पुरानी हो? सर पुरानी। आप सरनेम नहीं लिखती थी कि पहले? हाँ सर, मैं रोल नंबर लिख। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाँ सर। चलो गुड। चलो नेहा, आप बोलना है ना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? सर आप थोड़ा इस साइड हो गए प्लीज। बहुत क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 36 बताओ नेहा, लिख लिया बोर्ड का? हाँ सर। चलो बोर्ड का लिख लिया हो तो बताओ। तो 36 में पहले वाले पे क्या लगा है? प्लस एम। प्लस एम। नहीं बेटा, माइनस एम, NO2 माइनस एम होता है। ओके। दूसरे वाले पे क्या लगा है? चलो हो गया। जी सर। सर इसमें तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि माइनस आए, और यहाँ पे 2 माइनस आया, फिर 3 माइनस आया। इस पे सर देखिए वो फर्स्ट 36 पे जो आप बात कर रहे हैं, सर माइनस एम भी बोल सकते हैं ना, 3 बार माइनस एम एम है, ही 2 बार बोलेंगे ना, और कुछ बोलेंगे क्यों? सर हाँ। आई क्यों नहीं बोल सकते? अरे जब एम और आई में बोल सकते हैं अपन लोग, एक हाँ 20 रुपए का नोट 200 रुपए में चल सकता है, तो किस में चलाओगे, 20 में कि 200 में? 200 में। हाँ, मूर्खता तो नहीं चलाओगे ना कि आप 20 में चलाएंगे सर हम तो। नहीं, बस यही बात है ना, माइनस एम भी है माइनस आई है, ज्यादा अच्छा कौन है? माइनस है। है ना? पर सर इसमें फर्क क्या पड़ता है सर? आंसर तो एक ही आना है। आंसर एक ही आना है, लेकिन बात ये है ना कि फ्यूचर कॉन्सेप्ट तो कचरे हो जाएंगे ना उसके। हाँ ठीक है। कि अपन ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं, अपन चल ही क्यों रहे हैं ऐसे। चलो सर ये 37। माइनस एम कैसे हुआ? NO2 माइनस एम ही होता है, पैरा पोजीशन पे दिया ना पहला, हाँ सर। ठीक है? सर बाकी दो एक बार फिर से बता दीजिए। क्या? पहला तो माइनस एम हो गया सर, बाकी दोनों बता दीजिए फिर से एक बार। बाकी दोनों में भी माइनस एम है, और तो पैरा दोनों पे लगा है, मतलब दो दो माइनस एम है, और तीसरे वाले में तीन तीन माइनस एम है। हाँ ठीक है, समझ गया। यस सर। 37
चेक करो सही है क्या? हाँ सर। पूरा क्वेश्चन चेक करो। सही है सर। दिक्कत हो तो बोलना, मैसेज पे मत लिखना, चैट में ओपन नहीं करा हूं। 37 क्लियर? यस सर। यस सर। NO2 का माइनस एम ज्यादा होता है CN से, है ना? हाँ 38 सर 37 के फोर्थ वाले में क्या आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा। हाँ हाँ सर समझ। कभी भी कर ले मतलब। जी सर। हाँ भैया, मॉड्यूल जिन लोगों ने कलेक्ट नहीं किए हैं तो मॉड्यूल आ चुके हैं, चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो बेटा, है ना? सर वो पुराने चैप्टर्स कहीं आए हैं अभी कभी भी कैंपस पे आके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा? धीरे धीरे प्रिंट हुए ना एक्चुअल में, कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये बंद थी ना अभी, लॉकडाउन के इंदौर में भी था तो वहां प्रिंट नहीं हो पाए थे। प्रिंट हो रहे हैं धीरे धीरे, लॉट बहुत बड़ा बड़ा लॉट रहता है कि एक सेंटर के लिए जितने मॉड्यूल आए हैं तो सोच लो कितने सेंटर है, सबके लिए एक ही मॉड्यूल कितना कॉपी हुआ होगा? सर मैसेज हुआ था क्या? मैसेज हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, है ना? मैंने बोला ना कैंपस पे आके मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 38 बराबर है। डन। हाँ सर। यस सर। 39 तो 39 में लास्ट वाला क्या लिखा है? CH2 आता। there is no conjugation of carbon negative resin. charge with benzene ring। नहीं सर, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड की क्या लिखा है वहाँ पे? सिंगल बॉन्ड है, वो गोला बना दिया, वो सिंगल बॉन्ड है ना। अच्छा ओके सर। सर क्लास के बाद आपसे बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्यों? सिमर क्या हो गया आजकल, बहुत परेशान हो आप? सर थोड़ी बात करनी थी सर। हाँ तो कर लेना ना बेटा, ऐसे पूछना थोड़ी है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई अपन वो थोड़ी PM वगैरह की भैया परमिशन लेना पड़ेगी, आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है, बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 सही है सर। कोई दिक्कत? तो पहले वाले में उसमें माइनस एम ज्यादा होगा लास्ट ना? वाले में प्लस आए, किस वाले में? लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर बोलो। 40 का लास्ट वाले में बेटा NO2 हमेशा माइनस होता है, आइदर माइनस आई या माइनस एम। सर पहले वाले में माइनस एम ज्यादा रहेगा ना 40 के फर्स्ट कंपाउंड में? माइनस एम दोनों में बराबर होगा ना, फर्स्ट और दोनों सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में माइनस एम तो बराबर होता है क्योंकि दोनों तो एक सेम ग्रुप है ना। हाँ सर। तो माइनस आई के अकॉर्डिंग कंपेयर होगा, तो माइनस आई मतलब क्या है, ज्यादा नियरर है पहले वाले में, ठीक है, हाँ और दूसरे सर। वाले में थोड़ा दूर है, तो ज्यादा इफेक्ट कौन डालेगा? नियरर वाला। हाँ सर। सर माइनस एम कैसे वेरिएशन नहीं रहता क्या पास में? किसमें? माइनस एम में? माइनस एम के सर माइनस एम में वेरिएशन नहीं रहता क्या, जैसे माइनस आई में पास रहा तो और दूर रहा तो ज्यादा? माइनस एम डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। 41 पहले वाले में क्या लग रहा है बोलो? 3 अल्फा। 3 अल्फा एटा पोजीशन है, हाई इफेक्ट लगेगा। हाई इफेक्ट। दूसरे वाले में प्लस आई इफेक्ट सर। हाय। बड़ा आई, यस सर। तीसरे वाले में और बड़ा आई, हाँ यस सर। सर। फोर्थ वाले में सबसे बड़ा आई। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। 42 पहले वाले में प्लस प्लस एच। प्लस प्लस एच, दूसरे वाले में और बड़ा प्लस एच। छोटा प्लस एच, छोटा प्लस एच। तीसरे वाले में और छोटा। और छोटा और प्लस एच, छोटा प्लस फोर्थ वाले में 0H मतलब हाई। कोई दिक्कत? नहीं सर। 43 पहले वाले में ज्यादा प्लस H। ज्यादा प्लस एच। ज्यादा एच प्लस मतलब दूसरे हाइपर वाले में कंजुगेशन ना? कम। हाँ। थोड़ा कम, तीसरे वाले में
और और कम कौन फोर्थ वाले में कम नहीं लगा, है ही नहीं सर। नथिंग। हाँ सर सर नेट yes, पर। sir. हाँ बोलो सृजन। एच मतलब हाइपर कंजुगेशन ना? हाँ एच मतलब हाइपर कंजुगेशन। ठीक सर। 44 प्लस आए पहले वाले में, प्लस प्लस आधा आए। प्लस दूसरे वाले में और बड़ा प्लस है, बड़ा हाँ। प्लस आई, तीसरे वाले में सबसे सबसे बड़ा बड़ा सबसे प्लस। ज्यादा। सबसे बड़ा प्लस आई। ठीक है। यस हाँ सर। सर। 44.5 में और मतलब प्लस 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 एच। है, दूसरे वाले में और छोटा छोटा प्लस प्लस है, छोटा प्लस है, तीसरे वाले छोटा में प्लस और सबसे छोटा प्लस छोटा। है। समझा क्या बच्चे? हाँ सर हाँ Yes, सर। क्वेश्चन नंबर 45 आपके लिए है ना, ये गिफ्ट है, संभाल के रखो इसको, यस सर। सर ये क्या है सर? याद करना है इसको। इसका नाम है। 3 बेंचिंग रिंग बापा। देखे क्या? हाँ सर। 45 कॉपी पे करो। सर सुजल के लिए एक टिप थी सर। क्या? सर वो काम के वक्त माइक, काम के नहीं वक्त माइक थोड़ा बंद रखे तो सही है। सुजल हाँ सर। हाँ भैया, डिस्टर्बेंस आता है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा देख ले बेटा ना, बैकग्राउंड की आवाजें किसी को पसंद नहीं है हाँ सर। ना, बैकग्राउंड Yes, म्यूजिक चेंज हो नहीं सकता, इसलिए बेटर है यस सर। वीडियो लेक्चर सेंड करो ना। सिमर भमरा एक्स्ट्रा क्लास और प्रीवियस क्लास थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है सर। चलो ठीक है बेटा, कर दूंगा ना। चलो स्टार्ट करें क्या? एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हाँ सर दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है। वन, टू एंड थ्री, इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड वाला बोलो। थर्ड third, इसमें तीन Third. बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें हाँ, दो बेंजीन रिंग और थोड़ा कम स्टेबल, पहला वाला और भी कम स्टेबल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वो सर। फोर्थ नंबर की पोजीशन कहाँ आएगी यहाँ पे? तीन के आगे कि एक के पीछे, कहीं पर भी? एक के पीछे किसके? एक के पीछे कोई दिक्कत? वो सर। इट इज बेंजाइल, इट इज डाइफेनाइल कार्बोनाइन, और ये क्या है? ट्राइफेनाइल, और ये क्या है? इट इज एलाइल। As the number of benzene ring increases, aromatic character बढ़ेगा। In that case क्या होगा बेटा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लिख लिया? यस सर। एक मिनट सर। सर जी। सर फर्स्ट वाले में बेंजीन रिंग है ही नहीं ना? क्या? सर फर्स्ट वाले में तो कोई बेंजीन रिंग नहीं है ना? नहीं दिख रही है आपको? मन की आंखों से देखो, उससे दिख जाए। सर मेरे को लगा कि आपने क्या पता मतलब ऑक्सीजन वाले के अंदर 1 लिख दिया हो। अच्छा, इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ मैं? सर मतलब मेरे को लगा कि क्या पता। नहीं यार बेटा। मतलब सर नहीं है ना, पहले वाले में 0 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 है, यही है ना? जी।
ओके सर। चलो आगे बढ़े क्या, रब कर दो उसको। यस इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? फर्स्ट। ऊपर वाला। क्यों? नंबर ऑफ बेंजीन। नंबर ऑफ बेंजीन इसमें भी 3 ऐसे भी 3 है। अब बोलो। सर रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस हो सकता है सर ऊपर वाले में। यहाँ पे भी रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में तीनों बेंजीन के साथ में। सर ऊपर में ज्यादा है। ऊपर में ज्यादा कैसे हुआ? सर तीनों दोनों दो बेंजीन रिंग्स के बीच में भी रेजोनेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आ गए रेजोनेंस? सर ऊपर वाले में ज्यादा है ना। क्यों ऊपर वाले में ज्यादा क्यों है? सर दो जो बेंजीन रिंग्स कनेक्ट हो रही हैं उसमें भी रेजोनेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पहली बात तो आपका आंसर गलत है, जो कुछ भी है। सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। First one compound is more stable as compared to second one. What is the reason behind it? Because both compound containing equal number of benzene rings, तो फर्स्ट बात है कि नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, या फिर बात ये बोले कि ऊपर वाला स्टेबल ज्यादा होगा, तो क्यों होगा? तो इसका रीजन सुन लो भैया कि सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने, कोई दिक्कत? नो सर। ये वाला स्ट्रक्चर बनाया मैंने ऐसा, कोई दिक्कत? और ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। इट इज एरोमेटिक। बोलो। यस। हाँ सर। इट इज एरोमेटिक। यस सर। यस सर। इट इज एरोमेटिक। यस सर। हाँ Yes. सर। इट इज एरोमेटिक। डबल बॉन्ड हाँ सर। सिंगल बॉन्ड डबल Yes, बॉन्ड sir. नेगेटिव चार्ज, एरोमेटिक। है सर। हाँ यस सर। सर। तो डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यदि यहाँ पर होता तो दैट मे आल्सो बी एरोमेटिक। यस सर। हाँ पे सर। कितनी रिंग से एरोमेटिक? 5, और इसमें एरोमेटिक रिंग कितनी है? 3। तो ये क्या है? 5 एरोमेटिक है और ये 3 एरोमेटिक है, दैट्स व्हाई ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये एमएस चौहान में दिया होगा ये वाला क्वेश्चन साइज से, समझे क्या? हाँ सर। यस सर। तो जो पेंटागोनल जो रिंग है आपकी, ये भी एरोमेटिक है ना? सर कंपाउंड का कॉमन नेम क्या? सर इसका कॉमन नेम है कुछ? नहीं, कॉमन नहीं।
चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। नया पेज, नई हेडिंग, कितना स्पेस छोड़ना है आपको इतने क्वेश्चन करने के लिए, आप डिसाइड कीजिए। हाँ बोलो बेटा। लास्ट वाला बचा 1 मिनट। ये वाला तो हो गया होगा ना। हाँ सर। नया पेज, नई हेडिंग। हेडिंग लिखो आप लोग। स्टार्ट करें। बोलो। लिख लिया हेडिंग बेटा। तो जो कार्बोकेटाइन है उसको पहले में हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोनियम आयन। नाउ डेज को बोलने लगे कार्बोनियम आयन। याद रखोगे। यस सर। चलिए लिखते हैं अपन लोग पॉइंट इसमें। सबसे पहले एक एग्जांपल अपन यहां पर लिख रहे हैं, इसको आपको लिखना नहीं बस समझना है। कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलो। 6 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जल्दी ले लेते हो। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। sp2 क्लीनर, incomplete octet, so can be act as Lewis acid और इलेक्ट्रोफाइल vacant p orbital all electron are paired, so diamagnetic रफ कर दूं। नहीं सर।
सर वो थर्ड पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्या वेकेंट आप प्योर नंबरों में फंसे रहो बेटा, है ना? क्या सर? आप नंबरों में फंसे रहो, हमें तो जो समझ में आता लिख देते हैं। सर वो इलेक्ट्रोफाइल है ना ई प्लस। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। चलो आगे बढ़े क्या? सर फोर्थ पॉइंट के लास्ट में क्या लिखा है? All electron are paired, so diamagnetic. ठीक है? हाँ सर। चलो आगे बढ़े क्या? सर एक डायमैग्नेटिक से डाउट था पूरे लेक्चर से। क्या सर एक डायमैग्नेटिक से डाउट था। किससे? डायमैग्नेटिक हाँ, सर जब भी इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा तो डायमैग्नेटिक रहेगा हमेशा। क्या सर जब भी इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा वो हमेशा डायमैग्नेटिक रहेगा। क्या होगा बेटा? सर जब भी इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वो हमेशा डायमैग्नेटिक। पेयर इलेक्ट्रॉन हाँ सारे पेयर्ड होंगे हाँ। तो डायमैग्नेटिक होगा ना? हमेशा से हाँ, हमेशा एक्सेप्शन ऐसा नहीं है होगा उसमें। क्या? हाँ भाई एक्सेप्शन है क्या सर? पता अपन क्या पढ़ रहे हैं? होगा ही सर। पता क्या पढ़ रहे हैं बोलो? हाँ हाँ सर। कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बोलो? सब्जेक्ट का नाम बोलो। केमिस्ट्री। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मेरे पास में है एग्जांपल ऐसे कि सारे पेयर्ड होंगे तब भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, हाँ सर। चलो भैया, कार्बोकेटाइन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जो कि क्या होता है? नॉर्मल कार्बोकेटाइन होता है। और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम NCC। कैन बी rearranged itself इसको दूसरे वाले को रीअरेंज नहीं कर सकते। लिख लो बेटा।
हाईली अनस्टेबल, लिख लिया? अरे बोलो यार बच्चों। 2 मिनट। फिर तो बाइसाइकिल हो गया। हाँ ये बाइसाइकिल हो गया, नॉन क्लासिकल है। सर वो लूप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में? हाँ वो लूप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा ओके सर। सर 2 कैसे हुए फिर? वही होते हैं हमेशा। सर एक ही ऑर्बिटल के 2 लोब्स है वो? ये एक ही ऑर्बिटल के 2 लोब्स है ना। मुझे लगा 2 ऑर्बिटल बनाया अलग। हाँ। ऐसा भी ना बोल लो तो इससे ऐसा बोलूंगा कि ये sp2 से sp3 बनेगा तो प्लेनर से क्या होगा, ये sp3 में जाएगा। तो देयर Yes, शुड बी sir. 2 पॉसिबिलिटी, आइदर दोनों पेयर इसमें आएंगे या फिर दोनों पेयर इस साइड आएंगे, मतलब आइदर फ्रंट से जाएगा या फिर बैक साइड से आएगा। ठीक है, देयर शुड बी 2 पॉसिबिलिटी, इसलिए दिखाया हमने। इनमें से कोई एक ही लोग काम किया है ना, दूसरी लोग है ही नहीं एक्चुअल में। चलो आगे बढ़े क्या? बोलो। सर। बॉर्डर के ऊपर लिखो PAPU, मतलब बापू बॉर्डर के ऊपर लिखना है आपको। मतलब क्या होता है इसका? What if charge at pi bond is unstable? यदि पाई बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यस आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस ये बॉर्डर के ऊपर लिखना था ना। चलिए नेक्स्ट लिखना आप लोगों को, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन।
कार्बोकेटाइन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं? तो लिखा है बाय हेट्रोलाइसिस ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे अपन लोग हेट्रोलाइटिकली। इन दैट केस एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है? ठीक है, यस सर। तो पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी। तो पाई बॉन्ड की दो पॉसिबिलिटी थी, आइदर वो बीच वाले कार्बन पे टूटे या फिर कॉर्नर वाले कार्बन पे टूटे। तो दो अलग अलग कार्बोकेटाइन बनेंगे। सर वो ग्रेटर साइन क्या डिनोट कर रहा है? ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? अभी फिलहाल में वो छोड़ो, है ना। फिलहाल में एक काम करना, ये आपको पूरा लिखना है ना, ये अभी समझा भी नहीं रहा आपको, ठीक है? ठीक है, यस सर। अब ये पूरा पेज लिखने के लिए कितना स्पेस लगेगा आपको बताइए? एक पेज में हो जाएगा कि दो पेज में होगा? दो पेज छोड़ दो, हेडिंग लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सर एक बार दिखा दीजिए ना स्टार्टिंग से। अरे यार बंद कर दिया। हाँ सर स्टार्टिंग से एक बार बस। ये है, अरे A4 साइज का एक पेज ही है बस, है ना? हाँ सर ये बस ठीक है सर, समझ गया। कितना लोगे आप स्पेस देख लो अपने आप से ना। चलो स्टार्ट करें क्या? सर समझाओगे नहीं आप? क्या ये जनरेशन जनरेशन समझ लेंगे ना बाद में, जनरेशन क्या करेंगे, जनरेशन तो हो जाएगा। ठीक है। पढ़ते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? ठीक है। तो लिखो आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल is directly proportional to EDG, inversely proportional to EWG। तो भैया EDG कौन कौन से बोलो? प्लस M प्लस H प्लस I। विड्रॉइंग कौन कौन से? माइनस M माइनस H माइनस I। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? नो नहीं सर। तुम सो रहे हो क्या? कोई बोल ही नहीं रहा, नाराज हो गए किसी बात पे? सर वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। अच्छा लिख लिया। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है फॉर स्टेबिलिटी, तो इसको इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने वाला होगा दैट विल बिकम्स क्या होगा? मोर स्टेबल, और उसको स्टेबल बना देगा। यस सर। और यदि इससे विड्रॉइंग लगाया तो विड्रॉइंग का काम क्या होता है? इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से और कम आएगा तो ये और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा। हाँ सर। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सी देखते हैं बोलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल। तो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देन आफ्टर इसको बक्से के अंदर बंद कर दो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन शुरू करें। CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3 CH3 positive, that is called 0 degree carbocation, that is called 1 degree, that is called 2 degree carbocation, and that about 3 degree carbocation। कोई दिक्कत? नो सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, क्या कोई इफेक्ट लग रहा है क्या?
नथिंग। नो सर। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज, कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आई, क्या लगाओगे? आई क्या एच? एच जो अच्छा हुआ, बोलो कितना? 3 3 अल्फा। 3 अल्फा। बोलो कितना अल्फा? 6 6 अल्फा। बोलो कितना अल्फा? 9 which one is more better 9 then? 6 अरे बोलो है ना। तो भी क्या Yes, sir. 0 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री होता है। सही यस और नो? यस सर समझे के बच्चों? सर एक Yes, और हो sir. जाए, बोलो। यस सर CH3 पॉजिटिव, CD3 पॉजिटिव, CT3 पॉजिटिव। बोलो पहले वाले में कोई इफेक्ट, दूसरे वाले में प्लस आई, तीसरे वाले में और भी बड़ा प्लस आई। विच वन इज मोर बेटर? अब यहाँ पर प्लस प्लस को सपोर्ट करेगा ना, यस तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आखिरी वाला। यस सर कोई दिक्कत? नो सर। चलो और देखते हैं अपन लोग। Among 1, 2 and 3, write the order of distributivity. 3 2 1 सबसे ज्यादा कौन होगा? 1 3 3 3 होगा। उसके बाद में 2 2 उसके बाद में 1 1 what is the reason behind it? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। यस सर। सर इसमें कितने अल्फा? 6 अल्फा। यस यस सर। इसमें 5 5 इसमें 3 3 कोई दिक्कत? नो सर। बोलो कौन है स्टेबल, पहला वाला है दूसरा वाला? दूसरा वाला वाला सेकंड 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 पहला के दूसरा? सेकंड फर्स्ट कितने अल्फा? 3 3 कितने अल्फा? 3 3 ज्यादा अच्छा कौन सा है, पहला के दूसरा? हाइड्रोजन दूसरा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम अच्छा नहीं है क्या? अरे हाइड्रोजन को हटाना आसान है ना, एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। समझ गया हाइपर हाँ, कॉन्जुगेशन सर। किसका होता है, हाइड्रोजन का कि ड्यूटेरियम का? हाइड्रोजन नहीं है समझ में? वही ना कि स्लो होता है इसलिए हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ हाइड्रोजन इज बेटर देन ड्यूटेरियम, ठीक है। यस ये वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये वाला बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है। ये इजीली स्टेबलाइज कर देगा इसको, ठीक है। यस और देखें एक बार, यस सर 1 मिनट। ये तो लिख लिया होगा। यस सर।
बोलो भैया, आंसर निकाल के रखो, किसी एक बच्चे से पूछूंगा। पार्थवी रेडी रहना। पहले वाले में बोलो क्या देखोगे? रत्मेश, यस सर। कितने अल्फा? 4 दूसरे वाले में? 3 तीसरे वाले में? 7 फोर्थ वाले में? 1 डिस्ट्रीब्यूटिव ऑर्डर क्या होगा? 3 1 2 4 किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। Among 1, 2 and 3, which one is more stable? कितने अल्फा? 1 कितने अल्फा? 1 कितने अल्फा? 1 By the help of hyper conjugation हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। बोलो आया ना? Yes sir. yes sir तो अब क्या लगाना पड़ेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा और क्या होगा? रेजोनेंस हो नहीं सकता। Yes. I effect क्या लगाऊं? आई? Yes. जितना बड़ा एल्काइल उतना बड़ा आई। yes Yes. sir लो, छोटू सा आई, थोड़ा बड़ा आई, और भी बड़ा आई। बोलो हाँ है ना? Yes sir. कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Among 1 to 3? 3 3 greater than 2 greater than 1. यदि इसको भी रखना होता मेरे को, कहाँ रखता मैं? पीछे लास्ट में। तो 1 2 लास्ट में के सबसे लास्ट 1 2 2 3 3 के आगे कि 1 के पीछे? 1 के पीछे तो 1 के पीछे। समझ में आने लगा, मतलब बोलने लगे लोग, है ना? ये रब कर दो। yes sir चलो यार, गुड यार, समझ रहे हो ना? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। एक कार्बन पे 3 बेंजीन लगा दो ना, उससे भी ज्यादा स्टेबल है अकेला ही। समझ पा रहे हो? नहीं सर नहीं सर नहीं समझ पा रहे हो? नमस्कार। Okay? ठीक है? कितना बुरा फील होता होगा ना
कभी कभार तो बोलता है इंसान, तो जब बोलता है तो भी गलत हो जाता है, क्यों अक्षर? क्या सर? कभी कभार तो बोलता है इंसान, वो भी गलत हो जाए तो कितना बुरा लगेगा, बोलो हाँ है ना? नहीं सर, अब सीख ही रहे हैं ना उससे। चलिए, तो ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। इस स्पेशल केस को अपन लोग बाद में देखेंगे। केस तो पता नहीं था ना, क्योंकि आपको यदि पहले कोई और लेके आता तो उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती, क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस किया है इसको, तो बेस्ट बात है इसको कंप्लीट मैं ही करूंगा, ठीक है। तो ये एक अलग केस है डांसिंग रेजोनेंस वाला। अब डांसिंग रेजोनेंस दो ही जगह लगेगा आपका, एक तो ये वाला कंपाउंड और एक जगह और। अब ये बोलोगे यहाँ पर रेजोनेंस तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे डांस करा रहे हैं रेजोनेंस से, तो बिल्कुल ये डांसिंग रेजोनेंस है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो आगे आए, क्या लौट के आए फिर से? घबराओ मत इस वाले क्वेश्चन से ना, ये वाला क्वेश्चन एक अलग ही, अकेला एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अकेला बहुत ही अलग हुआ, बाकी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी बार बार, और जब आएगी तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखें एक और। यस यस हाँ सर। बोलो कौन सा स्टेबल होगा? फर्स्ट 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 व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओरल मोर नंबर ऑफ बता दो, इसमें भी इतने हैं कि मतलब मोर बोलना पड़ रहा है? 4 अल्फा हाइड्रोजन, बोलो 5 नहीं 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड में 2। 2 अल्फा। बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलो अगला प्रश्न। दिख रहा है क्या? बोलो सेकंड वाला। सेकंड वाला कितने अल्फा? 2 4 4 कितने अल्फा? 4 मतलब अल्फा ने धोखा दे दिया। अब क्या कौन सा देगा? आई इफेक्ट इथाइल, इट इज प्रोपाइल। बड़ा कौन है? प्रोफाइल प्रोफाइल। कोई दिक्कत? नो सर। और देखें, ये लिख लिया, रब कर दूं उसको? सर नीचे वाला एक मिनट नीचे वाला रब कर दूं? हो गया। ऊपर वाला? हाँ सर। वन, 2, 3, 4, 5। सिक्स, सर वो सेकंड वाले में नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सब और प्लस ही है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बोलो कौन सा इफेक्ट? बोलो कौन सा? प्लस आई। CL है यार दादा।
माइनस 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 है भाई यार ऐसा मत करो यार तुम लोग, है ना, मतलब ऐसा भूल जाओगे तो दिक्कत होगी ना मेरे को। कौन सा इफेक्ट? प्लस है प्लस है हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कर दो थ्री बस, है ना? सॉरी सर 3 अल्फा 3 अल्फा थ्री अल्फा ये अल्फा 2 माइनस है माइनस 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 एम प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस प्लस आई आई प्लस आई लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्रोडक्ट चार्ज कॉन्जुगेशन। यस सर प्लस डोनेट कौन कर रहा है लोन पेयर? ऑक्सीजन बोलो। ऑक्सीजन 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 तो व्हाट इज डोनर? Plus. क्या होगा? इट इज प्लस और माइनस? प्लस प्लस डोनेटिंग और विड्रॉइंग? डोनेटिंग प्लस 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 एम प्लस एम माइनस प्लस एम प्लस एम समझे sir. क्या? यस सर यस सर बोलो भैया, सबसे जो कौन? सिक्स्थ सिक्स्थ वाला सिक्स 5 5 5 सेकंड सेकेंड 3 थर्ड 4 फर्स्ट नहीं सर फर्स्ट फोर्थ फोर्थ यस सर समझ में आया क्या? हाँ सर यस सर कितने लोगों Sir. को समझ में आया? सर ये फोर्थ क्यों नहीं आता है? क्या? सर फोर्थ क्यों हाँ सब समझ गया नहीं समझ गया सर हाँ सर भैया दो ही लोगों को समझ में आया क्या? समझ गया भाई, सर समझ गए। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या 50 बिलो पहुंच गए? क्या चाहते हैं लोग? ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूं इसलिए? क्यों? कि आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा ये लोग? चलिए, दिख रहा है क्या? यस बोलो। हाँ सर राइट द एक्सक्लेमेटरी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। हो जाएंगे? यस सर हो जाएंगे? ये देखो 25 वाला दिया है आपको एक्सेप्शन। ये देखो 26 वाला, उसके बाद में 3 बेंजीन से भी ज्यादा अकेला एक होता है ना। और ये एग्जांपल दिया है डांसिंग रेजोनेंस वाला। मतलब 26 में वो डांसिंग रेजोनेंस वाला ही है ना? हाँ जी। तो भैया आपको कहां तक करना है? अप टू 31 तक। कोई दिक्कत? नो सर अप टू 31 नहीं, मतलब अप टू 29 तक। तो ये आपके लिए कल का होमवर्क हो गया, कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है, खत्म करें क्या? ओके सर, बाय सर। एक मिनट सर सर आपसे बात सर आप थोड़ा साइड हो जाइए। बिल्कुल बेटा। सिमर में 1 मिनट में आ रहा है ना? सर आपसे बात हो गया, आ रहा हूं। हाँ सर
चलिए डन, खत्म करें क्या? एक मिनट। सर आपसे बात कहाँ करूँ? हाँ सिमर, क्या दिक्कत है बेटा? सबके सामने बोल पाएगा क्या पर्सनली बोला जाएगा? नहीं सर, पर्सनली बात कर रहे हैं। सर डीसीएस में प्लस एम माइनस एम थोड़ा समझा देंगे वापस? क्या बेटा? डीसीएस में प्लस एम माइनस एम इफेक्ट। बिल्कुल यार, कोई दिक्कत तो नहीं, डीसीएस आप लोगों के लिए तो है बेटा, क्या दिक्कत है, आ जाना। ठीक है ना? हाँ सर। शाम को 6:30 बजे है, लेकिन लेट मत होना बेटा, है ना मयंक? ठीक है सर। सर हाँ सर बेटा। मेरे को भी सर वो काफी मैं 13 तारीख का लेक्चर देख रहा था जो आपने यूट्यूब पे डाला था, उसमें आपने सारे इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन वाला था एक वो पीडीएफ शेयर किया था, ठीक है, क्वेश्चन वाला।